नमस्कार, मैं वर्षा जाटव बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा आम्रपाली संस्थान की ओर से आपका इस कोरोना वॉरियर फेलिसिटेशन समारोह में स्वागत करती हूं। और हमारे साथ डॉक्टर परमजीत सिंह जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की ओर से आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप हमारे इनविटेशन में आए और हम आपके संघर्ष और सामर्थ्य के बहुत सराहनीय हैं कि आपने जो इतनी वीरता से इस कोरोना काल में जो मदद की है देश की, जो समाज की। नमस्कार। पहले तो इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करवाने के लिए आप लोगों ने जो इनविटेशन दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आम्रपाली ग्रुप का धन्यवाद। तो इस संवाद को शुरू करते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न यह पूछना चाहूँगी कि जैसा कि इस कोरोना काल में आपको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा देश की सेवा करने में, जो आपको अपना भी सेफ रखना था, अपने परिवार को भी सेफ रखना था। कोरोना काल में एक ऐसी बीमारी थी बिल्कुल जो सबके लिए नई थी और इसमें शुरुआत में जब लोग बीमार पड़ रहे थे बहुत डर व्याप्त था लोगों में। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने रिलेटिव से मिलने में कतरा रहे थे। इवन जब पेशेंट्स की डेथ हो जा रही थी तो पेशेंट जो है अटेंडेंट्स कई बार उनकी डेड बॉडी लेने भी नहीं आ रहे थे डर के मारे। तो इस तरह की बीमारी से समाज में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कि रिश्ते नाते सब एक तरफ रह गए। लोग घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे। पहली वेव जब हुई थी जब बिल्कुल डर व्याप्त था लोगों में। हालांकि बाद में ये सब चीज़ें चेंज हुई। तो पहली चीज़ तो ये थी क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी थी। आपको जो है अस्पताल में मरीज को भर्ती करना है जिसके पास कोई आम आना भी नहीं चाहता है। मुझे याद है कि जब पहली बार मरीज आए थे तब उसमें जो है पूरा ऐसा अस्पताल में सन्नाटा हो गया था कि लोग उनके पास भी आना चाह रहे थे। तो हम लोगों की टीम थी जिसमें हमारा नर्सिंग स्टाफ था, हमारे फार्मेसी वाले लोग थे, हमारे डॉक्टर्स की टीम थी और अन्य हमारा अस्पताल का वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ था जो उन लोगों के लिए तत्पर था। उन लोगों को एडमिट किया गया, उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, खाना पीना सारी समुचित व्यवस्थाएं उनके लिए की गई। क्योंकि एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कि पेशेंट्स के तीमारदार या अटेंडेंट्स अलाउड नहीं होते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। तो उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं अस्पताल से ही की जानी थी। उनके खाने पीने का, रहने का और भी जो दैनिक ज़रूरत की सामान होता है वो सारा इंतज़ाम किया जाना था। उस सब का इंतज़ाम किया गया। और शुरुआत में अस्पताल में जो है कोविड और नॉन कोविड दोनों ही तरह की जो मरीज़ हैं उनको लिया जाना था। तो उनके लिए अलग से एक हमारा एक इंदिरा अम्मा भोजनालय था, उसको कन्वर्ट करके जो है स्क्रीनिंग ओपीडी की शुरुआत की गई। एक स्क्रीनिंग ओपीडी और एक बैकडोर एंट्री के थ्रू हमने जो है कोरोना मरीजों को जो है भर्ती करना शुरू किया ताकि जो अस्पताल की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं नॉन कोविड मरीजों के लिए उस पर जो है कुछ फ़र्क ना पड़े, ताकि हम कोविड का ट्रीटमेंट भी मरीजों को दे पाएँ और जो नॉन कोविड वाले हमारे मरीज़ हैं उनका भी ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहे, जो फर्स्ट वेव में जो हुआ। और चूँकि हमारा जो अस्पताल है वो शुरुआत में हमारे ही अस्पताल में लोग मरीज़ भर्ती हो रहे थे। पूरा जो कुमाऊँ रीजन के लिए पूरे कुमाऊँ के लिए एक रेफरल सेंटर का काम करता है जिसमें कि ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि ये आसपास के उत्तर प्रदेश के और आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो काफ़ी बड़े एरिया को कैटर करता है। तो उन सब मरीजों को यहाँ पे भर्ती किया गया, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम थी उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जो है उनका ट्रीटमेंट किया। और एक समस्या ये थी कि जो वर्कर्स या जो वार्ड बॉयज़ और जो स्टाफ इस सब में लगा हुआ था उनको अपने परिवार की चिंता भी करनी थी ताकि वो अब संक्रमण घर पे ले जाके अपने घर वालों को इन्फेक्ट ना कर दें, और अगर उनके घर वालों को इन्फेक्ट होगा तो वो और फैल सकता है, तो उसका भी बचाव करना था। तो उसके लिए जो है जो जिनकी ड्यूटीज़ लगी थी वहाँ पे डॉक्टर्स की और स्टाफ की और नर्सिंग स्टाफ की, वो उन लोगों के अलग से रहने की व्यवस्था की गई ताकि वो अपने घर ना जाएं। कई दिन तक वो जो है अपने घर पे नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए, फ़ोन पे ही अपना बात कर पाते थे और खाना भी उनको जो है घर का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। वो वहीं से कुछ लोग गेस्ट हाउस में रह रहे थे जो उनके लिए डेजिग्नेट किए गए थे, कुछ लोग होटल्स में भी रह रहे थे। तो कई दिन तक वो अस्पताल में नहीं जा पाए। स्पेशली जो हमारे जूनियर रेजिडेंट थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने बहुत ही तत्परता से काम किया और इवन कई डॉक्टर्स जो है एक या दो घंटे भी रात को सो पाते थे या कई बार वो भी नहीं सो पाते। 24 घंटे लोगों ने ड्यूटी की है।
और ये नहीं कि उनके अंदर कि उनके ड्यूटी आवर्स थे, वो अपनी ड्यूटी के अलावा भी इतने तत्पर हो गए थे कि अपनी ड्यूटी के अलावा भी बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से समाज को और मरीजों के लिए समर्पित हो चुके थे कि अपनी ड्यूटी आवर्स के अलावा भी 24 घंटे वो तत्परता से लगे रहे। फ़ोन कॉल पे हो, हमारा जो है कोऑर्डिनेशन का काम करना था। बहुत सारे मरीज जब होटल्स में क्वारंटाइन किए जाते थे उसके बाद मरीजों को शिफ्ट किया जाता था। रात को 2-2 3-3 बजे जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो अपना प्रशासन की टीमें हैं, एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट्स हैं, इनसे कोऑर्डिनेट करके मरीज़ यहाँ पे शिफ्ट किए जाते थे, उनको रखा जाता था, आइसोलेट किया जाता था। और इतनी तादाद में 80-80, 100-100 मरीज़ एक दिन में एडमिट होते थे। तो उन सबको पूरा एड्रेस वाइज पूरा अच्छी तरह उनको चिन्हित करते हुए कि किस वार्ड में कौन सा मरीज़ जाना है। सस्पेक्ट का अलग वार्ड है, नेगेटिव्स का अलग वार्ड है और पॉजिटिव्स का अलग वार्ड है, कहीं पे कोई मिक्सिंग नहीं होनी है। तो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए उनको जो है अस्पताल में एडमिट किया जाना था। तो इस सब का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। सेकंड वेव जब आई तब उसके अंदर ऐसा था कि एकदम से स्पर्ट आया, पीक जो है एकदम से आया। तो उस समय कुछ समस्याएं आई, जैसे कि आईसीयू बेड की समस्याएं आई और ऑक्सीजन बेड की समस्याएं आई। अस्पताल और प्रशासन ने इसमें काफ़ी सहयोग किया और जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया गया और ऑक्सीजन की पाइपलाइंस लगाई गई और व्यवस्थाएं की गई ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अस्पताल में बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की या किसी और तरह की कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि हमने देखा सुना कि डॉक्टर्स के ऊपर, सब स्टाफ्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी। उनको पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और नॉन कोविड वाले जो पेशेंट्स थे उनको सब मद्देनज़र रखते हुए उनका इलाज करना पड़ता था। और जो डॉक्टर्स थे, नर्स स्टाफ थे, उनको अपने परिवार से बहुत दूर रह के और 24 घंटे वर्क करना पड़ता था। और तो सैल्यूट है उन सबको। और अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो इंजेक्शन, जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन आ गई है, मतलब बहुत लोगों ने लगा चुके हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभी संकोच कर रहे हैं लगाने में, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन आ गई है, बहुत सारे लोगों ने लगवा लिए। कुछ लोग जो लगाने की प्रक्रिया में हैं, लोग वैक्सीन लगवाना चाहते। कुछ लोग हैं जो रिलेक्टेंट है, उनके लिए मैसेज है कि वैक्सीन से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों में 24 से 48 घंटे के लिए फीवर आ सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाओ इंजेक्शन साइट पेन हो सकता है, मरीजों को कुछ वीकनेस आ सकती है। तो अगर किसी को कोई गंभीर समस्या है या कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो अपने डॉक्टर्स की सलाह लेके वैक्सीन जो है किस तरह की उनको वैक्सीन लगनी है उसके लिए वो परामर्श ले सकते हैं। लेकिन आम जन को जो है वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर वैक्सीन लगेगी तो है कि हम आने वाली जो तीसरी लहर की जो बात हो रही है उससे हम बचाव कर सकते हैं। अगर वैक्सीन लगी होगी तो एक तो डिजीज़ की सिवियरिटी को कम किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन होगा भी तो इतना गंभीर हो सकता है, इतना गंभीर ना हो, उसकी सिवियरिटी या गंभीरता को कम किया जा सकता है वैक्सीन लगवाने के बाद में। तो वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। किस तरह की वैक्सीन लगवानी, या किसी को कोई गंभीर समस्या या कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी की कम है तो उसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। तो जैसा कि हमें पता चला कि जो संकोच कर रहे हैं वैक्सीन लगाने में और जिनको कुछ डेफिशिएंसी या कुछ परेशानियां हैं कुछ उनको, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर वो लगा सकते हैं। और हम यह पूछना चाहेंगे कि जो हमारी अच्छी आदतें हैं, जैसे कि हाथ धोना, मास्क पहनना, दूरी बनाना, ये क्या अभी भी करनी चाहिए? जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि हैंड वॉश करना, हैंड हाइजीन हो गया, या मास्क पहनना, या क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट मास्क लगा के रखें। तो इस तरह की जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो हमारे ये बिहेवियर में आ जाना चाहिए, ये हमें आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। सिर्फ ना ही कि इसके लिए कोरोना के लिए है, ये और भी बीमारियों से हमको बचाता है। जैसे कि हम मास्क लगा के रखते हैं तो हम और भी कई सारे इन्फेक्शन से बच जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है या और भी कई तरह के इन्फेक्शन जिनसे बचा जा सकता है मास्क लगाने के लिए। स्पेशली अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे हम मास्क लगा के रखेंगे, या क्राउडेड प्लेसेस में, या जो क्लोज स्पेसेस हैं जहाँ पे कि एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, वहाँ पे स्पेशली मास्क लगा के रखें।
या जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा के रखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी को सिम्टम्स है, तो घर से बाहर ना निकले। वो इसलिए कि अगर उसको इन्फेक्शन है तो वो दूसरों को ना फैलाए। एटलीस्ट जब हम खुद इन्फेक्ट होते हैं या कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, हमें फीवर आ रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग बाहर ना जाएं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने आप का बचाव भी कर पाएंगे और अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रख पाएंगे कि हमारे थ्रू दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें और इस तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आगे भी जारी रखना चाहिए ताकि हम तीसरी लहर से बचाव कर सकें। जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है तो वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको भी रखना है जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। पूरी सावधानी बरतनी है, ना सिर्फ कोविड के लिए बल्कि अन्य बीमारियों से भी इससे बचा जा सकता है जो कि संक्रामक हैं। तो जैसा कि हमने सुना सर से कि जिसने वैक्सीन लगा ली है उनको भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए पूरी तरीके से। हम यह पूछना चाहेंगे जो हमारे आम्रपाली के विद्यार्थी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आम्रपाली के विद्यार्थी उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसा भी बोला है कि हमें जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए और समाज के लिए सोचना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह से समाज के हित में, देश के हित में काम कर सकें। जब भी ज़रूरत आन पड़े तो हम अपने देश के लिए कुछ देश सेवा, समाज सेवा का काम कर सकें। जैसा कि कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी रोगियों की सेवा की है, अन्य कई तरह से जो है मरीजों को साथ दिया है। तो अपनी ईमानदारी के साथ में अपने समाज सेवा और देश सेवा के लिए तत्पर रहें और कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे कि समाज में कोई ऐसा मैसेज आए कि या इंस्टीट्यूट का नाम खराब है। कोई ऐसा काम ना करें, ईमानदारी से और समाज के हित को और देश को हित में रखते हुए अपना जो है बिहेवियर रखें और ऐसे कार्य करें कि हमारे इंस्टीट्यूट का, समाज का और देश का नाम ऊंचा हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर कि आप यहाँ आए और इतना सब कुछ हमें बताया।